बिनवाल इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे सुबह 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपनी वैक्सीनेशन नीति को सही बताया है। केंद्र सरकार ने अदालत से यह भी कहा कि वो इसमें दखल ना दे। सरकार ने यह भी कहा है कि ऐसे मामले में अति उत्साही हस्तक्षेप गलत परिणाम भी दे सकता है। केंद्र ने कहा है कि देश अभूतपूर्व गंभीर संकट और महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में सरकार के प्रशासकीय अमले को जनहित में नीति तय करने का विशेष अधिकार दिया जाना चाहिए। सरकार ने वैक्सीनेशन नीति पर हलफनामे में कहा कि अभूतपूर्व और विशिष्ट हालात में टीकाकरण अभियान तैयार किया गया है और उसे कार्यपालिका की समझ पर भरोसा करना चाहिए। यानी कि कोर्ट से केंद्र सरकार ये कह रही है कि उसकी जो नीतियां हैं, आगे किस तरह से वैक्सीनेशन को ले जाया जाए या आगे किस तरह से संक्रमण को फैलने से रोका जाए, इसमें अति उत्साही हस्तक्षेप गलत नतीजे दे सकता है। सीधे लिए चलेंगे आपको हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सरकार ने यह भी कहा है अंकित की टीके की सीमित उपलब्धता और दूसरे कारणों से भी टीकाकरण अभी संभव नहीं है उतने बड़े पैमाने में जितने में सुप्रीम कोर्ट मान रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण ये कहना सरकार का कि अति उत्साह कहीं मुश्किल न पैदा करते। निश्चित तौर पर कुमकुम एक तरीके से कोर्ट को केंद्र सरकार ने ये बता दिया है, ये बताने की कोशिश की है कि आप अगर जो है कोई फैसला ले रहे हैं, कोई निर्देश दे रहे हैं तो वो अति उत्साह में ना लिया जाए। शब्द का इस्तेमाल किया गया है ओवर जेलस। उसमें यह बताने की कोशिश की है कि केंद्र सरकार अगर कोई फैसला ले रही है तो वो विशेषज्ञों से, वैज्ञानिकों से, डॉक्टरों से सलाह मशवरा के बाद में जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे एडवाइस लेकर के ले रही है। और कोर्ट अगर कोई हस्तक्षेप करती है बिना इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तो उसका देश को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे तो हलफनामे में सारी जानकारी दी गई है, ये बताया गया है कि किस तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, अस्पतालों में बेड को लेकर के क्या नीति है, दवाओं को लेकर के क्या नीति है, ऑक्सीजन को लेकर के क्या नीति है। लेकिन इसी हलफनामे में जो पेज नंबर 32 है उस पर इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि इस तरीके से हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अति उत्साह शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसके जरिए केंद्र सरकार बस यही बताने की लगातार कोशिश कर रही है सुप्रीम कोर्ट को कि आप जो आदेश दे रहे हैं हम उसको मान रहे हैं, हमारा वो मानना काम है। लेकिन कोर्ट को भी देखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस तरीके के आदेशों की वजह से, इस तरीके के निर्देशों की वजह से जो एक वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है या फिर जो है जो नीति चल रही है उसमें कहीं व्यवधान उत्पन्न हो और उसका खामियाजा देश को उठाना पड़े। तो केंद्र सरकार ने इस हलफनामे में जानकारी के साथ में सुप्रीम कोर्ट को दे डाली है अति उत्साही न होने की सलाह भी। जी अंकित, अब आगे सुप्रीम कोर्ट में ये मामला किस तरफ आप जाते देख रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई मुद्दों पर सवाल पूछा था। ऑक्सीजन को लेकर के एक टास्क फोर्स बना दी। रही बात जो बेडों की कमी को लेकर के और बेडों की उपलब्धता को लेकर के, उसको लेकर के जो है केंद्र सरकार से सवाल पूछा था कि क्या नीति है, क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य का मामला तो है नहीं, ये देश भर के अलग अलग राज्यों का मामला है। लिहाजा उसको लेकर के राष्ट्रीय नीति क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है वो राष्ट्रीय नीति को लेकर के हो रही है और बाकी जो अलग अलग राज्य की हाई कोर्ट है उनमें जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट का उदाहरण दूं तो यहाँ दिल्ली के अस्पतालों में क्या हाल है, ऑक्सीजन की क्या हालत है, उन सब मुद्दों पर अलग अलग हाई कोर्ट में चल रही है। तो राष्ट्रीय नीति को लेकर के केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया है कि बेड्स को लेकर के क्या है, दवाओं की जो है कालाबाजारी और जमाखोरी को लेकर के क्या है, और उसी दौरान कोर्ट को दी है ये अति उत्साह न होने की सलाह भी। बहुत शुक्रिया आपका अंकित तमाम जानकारी के लिए। इस पूरे मामले में जो भी आज अपडेट होगा सबसे पहले आपके जरिए दर्शकों के आगे हम रखेंगे। देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें जो कोर्ट को केंद्र सरकार ने दी हैं। देश की सर्वोच्च अदालत के सामने ये बात मानी है केंद्र सरकार ने कि अति उत्साह या फिर हस्तक्षेप इस वक्त जो वैश्विक महामारी से देश जूझ रहा है उसमें नीतियों के मामले में खलल पैदा कर सकती है। वैश्विक महामारी है, ये बात मानी है केंद्र सरकार ने। देश अभूतपूर्व गंभीर संकट महामारी से जूझ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि कार्यपालिका की समझ पर भरोसा किया जाना चाहिए। न्यायपालिका को कार्यपालिका की समझ पर, उसकी नीतियों पर भरोसा होना चाहिए। ऐसे मामलों में अति उत्साही हस्तक्षेप के गलत परिणाम हो सकते हैं। इस पूरे मामले में केंद्र सरकार जाहिर तौर पर अपना पक्ष रख रही है। जो